नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। कैसे करें कलश स्थापना, कैसे करें माता दुर्गा का आवाहन, नव दुर्गा कैसे करेंगी आपके मनोरथ को पूर्ण, नवरात्रि में कैसे होगी शक्ति की प्राप्ति, देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। हिंदू धर्म में चैत्र का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चैत्र का महीना हिंदू नववर्ष का महीना होता है। चैत्र के महीने में ही चैत्र नवरात्रि का त्योहार भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। चैत्र प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना की जाती है और अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मां दुर्गा के भक्त चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखते हुए पूजा और साधना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल मिलाकर 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि का त्योहार 2 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल तक रहेगा। लिहाजा हम अपने प्रोग्राम में आज सबसे पहले जानेंगे कि आखिर चैत्रीय नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कलश स्थापना कैसे करें। पंडित जी, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और बताइए कलश स्थापना कब करनी है, कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, शुभ मुहूर्त क्या है। जी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। यह सृष्टि का पहला दिन माना जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही है और 10 अप्रैल तक नवरात्रि का नवमी मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र चूंकि शनिवार के दिन से शुरू हो रहे हैं, तो याद रखें कि जब शनिवार के दिन से नवरात्र शुरू होती है तो माँ की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। जैसे मंगलवार और शनिवार को जब भी चैत्र नवरात्र प्रारंभ होगा तो माता की जो सवारी होती है वह अश्व मानी जाती है, घोड़ा मानी जाती है। मतलब इस बार जो उनका आगमन हो रहा है अश्व पे बैठ के हो रहा है। अब बात करते हैं नवरात्र के तिथियों की। नवरात्र कब से शुरू हो रहा है, तो देखें नवरात्र जो चैत्र प्रतिपदा की तिथि है वह 1 अप्रैल 2022 को दोपहर में 11:53 से शुरू हो जा रहा है। लेकिन चूंकि उदया तिथि में प्रतिपदा नहीं मिल रही है, इसलिए जो नवरात्र का पहला दिन है वो 2 अप्रैल को मनाया जाएगा और यह प्रतिपदा तिथि 2 अप्रैल 2022 को 11:58 तक यह रहेगी। अब ये दिल्ली के अनुसार मैं आपको समय बता रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र अपने ज़िले के अनुसार इसको आप देख सकते हैं। अब रही बात घट स्थापन के मुहूर्त की, सबसे महत्वपूर्ण काम नवरात्र में यही होता है कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में कर लिया जाए, क्योंकि अगर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापन हो गया तो आप एक बात यकीन जानिए कि पूरी नवरात्र आपकी पूजा अखंड रूप से निर्बाध रूप से चलती रहेगी। कलश स्थापना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है नवरात्र के प्रतिपदा के दिन और उसे हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, शुभ लग्न में करना चाहिए। तो इस बार जो घट स्थापना कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:10 से लेकर के सुबह 8:31 तक है। यह सबसे अच्छा सबसे सुंदर मुहूर्त है। कुल अवधि आपको 2 घंटे 21 मिनट मिलेगी। इसके बाद आप 11:58 तक भी कर सकते हैं कलश स्थापना, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस 11:58 के बाद से द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कलश स्थापना हमेशा नवरात्र में प्रतिपदा तिथि में ही करनी चाहिए। प्रतिपदा तिथि के उपरांत कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, सूर्य अस्त के बाद नवरात्र में कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। यह 2 बातें हमेशा ध्यान रखिए नवरात्र के पूजन के लिए। और यह सार्वभौम नियम है, केवल इस नवरात्र में नहीं, जो चारों नवरात्र होते हैं, चाहे आप वासंतिक नवरात्र, चाहे शारदीय नवरात्र, चाहे जो 2 गुप्त नवरात्र हैं माघ और आषाढ़ के, चारों नवरात्र में यही नियम लागू होता है कलश स्थापना के संदर्भ में। अब देखिए, कलश स्थापना एक बहुत कर्मकांड की अच्छी विधा है। यह जहाँ मन को शांति देती है वहीं पे देवताओं के प्रसन्न करने का एक माध्यम बनता है। हमारे भाव को, हमारे पूजा पद्धति को किस तरह से हम प्रकट कर सकते हैं उसको दिखाता है कलश स्थापना। अब देखिए, नवरात्र में 9 दिनों तक माता दुर्गा की आराधना की जाती है।
माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजा पाठ किया जाता है, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, चाष्टमी नवमम सिद्धदात्री। मतलब ये जो मैंने 9 नाम लिए हैं, 9 दिनों की देवी हैं। नवरात्र के 9 दिन पूजा प्राप्त करने वाली 9 देवियां हैं। प्रथमम शैलपुत्री, पहले दिन की शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चंद्रघंटा तीसरे दिन की, चौथी माता कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी देवी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। यह नवरात्र की 9 देवियां हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो 9 स्वरूप माता के बताए गए हैं, यह एक नारी के जीवन की यात्रा है। प्रथमम शैलपुत्री, जब बाल परिवार में जन्म कन्या लेती है शैलपुत्री के रूप में, पिता के आश्रय में, और पिता को प्रसन्न करने वाली, पिता के प्रेम का आधार, पिता का पूरा संसार होती है कन्या। इसी क्रम में जब वो साधना करती है, ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में पूजा प्राप्त करती हैं। तो माता के ये जो 9 स्वरूप हैं, एक स्त्री के नारी जीवन का पूरा वृत्तांत है, किस तरह से इस संसार में समस्त जो भी शुभ दिखाई दे रहा है वो नारी की वजह से, नारी शक्ति की वजह से। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, संसार की समस्त देवियों में माता दुर्गा का ही वास माना गया है, ऐसा मार्कंडेय जी मार्कंडेय पुराण में कहते हैं। ये तो बात हो गई देवी और देवी की शक्ति की। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कलश स्थापन में प्रयोग होने वाली सामग्रियों को। आप क्या प्रयोग होने वाली सामग्री कैसे आप पहले जुटा लें, इकट्ठी कर लें, उसके बाद पूजन कार्य में संलिप्त होइए। सबसे पहले कलश स्थापन की बात आती है तो कलश की बात आती है। कलश आप प्रयोग करेंगे, देखिए 2 कलश की आवश्यकता होती है। एक होती है वरुण कलश। वरुण कलश कहा जाता है जो भद्र पीठ के आगे रखी जाती है, जिसमें आप जल भरते हैं, वह आप मिट्टी के कलश का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे एक कलश होता है जिसमें प्रतिष्ठा की जाती है माता दुर्गा की, भद्र पीठ के कलश ऊपर रखा जाता है, वह आप धातु का ही प्रयोग करें। पीतल उसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, पीतल के कलश का आप प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त आप मिट्टी ले लें, 7 प्रकार के अनाज, गंगा जल, कलावा, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, अक्षत मतलब चावल, जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल, फूलमाला, फल, मिठाई, जौ, मतलब जो भी पूजन सामग्री, धूप, दीप, नैवेद्य, तमाम चीज़ें जो है कपूर आदि का आप इकट्ठा कर लें। उसके बाद पूजन कार्य प्रारंभ करें। पूजन कार्य में क्या करना है, नवरात्र के पहले दिन प्रातः काल उठ के प्रयास करें, सूर्योदय के पहले उठ जाएं और बिल्कुल तैयार होके अपने मंदिर, अपने पूजन स्थान को ठीक ढंग से साफ कर लें, गंगा जल से उसको पवित्र कर दें। उसके बाद मिट्टी रखें और उस मिट्टी के ऊपर जो है, जो आपने मिट्टी का कलश लाया है उसको उसके ऊपर रखना है। उसमें सप्तधान्य डाल दें, जौ डाल दें, उसके ऊपर उस कलश को रख दें। उस कलश में गंगा जल डाल दें, उसमें सुपारी, हल्दी, सिक्का, चावल, दुर्वा, ये तमाम जो वस्तुएं हैं इस कलश के अंदर डाल दें। और उसके बाद उस कलश के गर्दन पे आप जो है कलावा जरूर बांधें। उसके बाद उस कलश के ऊपर एक मिट्टी की जो है बर्तन में थोड़ा सा चावल भर के उसको रखें, उसके ऊपर एक नारियल रखें, लेकिन उसके पहले उसमें आम या अशोक के पत्ते जरूर डाल दें कलश के अंदर। उसके बाद उसके ऊपर नारियल रखें, नारियल में कलावा या चुनरी, 2 में से कोई भी लपेट के रख दें और यह आपके कलश स्थापन की तैयारी पूरी हो गई। मतलब अब इसी में वरुण कलश का आवाहन करना है। इसके साथ साथ आप गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। गणेश जी का आवाहन करने के लिए नारियल का प्रयोग करें। सूखे नारियल गोला ले लें, मिट्टी के जो है बर्तन में थोड़ा सा चावल रख के उसके ऊपर आप जो है उन गणेश जी स्वरूप के नारियल को आप रख दें, उनको जनेऊ पहना दें। इसके अलावा माता गौरी के आवाहन के लिए गाय के गोबर का पिंड बनावें, उसमें सिंदूर का टीका करें और उसे भी मिट्टी के प्याले में चावल भरकर उसके ऊपर आप जो है गाय के गोबर का पिंड रख दें, उसमें सिंदूर जरूर लगा दें और इसी पिंड में माता गौरी का आवाहन करना चाहिए। देखिए, किसी भी पूजा में गणेश और गौरी का पूजन अनिवार्य माना जाता है। बिना गणेश के पूजन के कोई पूजन प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त नवग्रह और बटुक भैरव का भी आवाहन करना चाहिए कलश स्थापन में, जब आप दुर्गा की पूजा कर रहे हो विशेष करके। तो नवग्रह के पूजन के लिए सुपारी का प्रयोग करें और भैरव के पूजन के लिए भी उनके आवाहन के लिए सुपारी का प्रयोग करें। माँ दुर्गा का जब आपको आवाहन करने की बात आए तो माँ दुर्गा को विशिष्ट स्थान दिया जाता है, क्योंकि यह इस यज्ञ की महादेवी है। इस यज्ञ की महादेवी होने के साथ साथ यह शक्ति है, आराध्या है। इस पूरे 9 दिन इन्हीं की आराधना होनी है।
इसके लिए आप एक आम के जो है चौकी ले लें, उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा लपेटकर उस पर अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल आप हल्दी से, कुमकुम से इससे निर्माण कर लें। उसके ऊपर एक पीतल के पात्र में चावल भर के कलश रख दें और कलश के मुख को आप नारियल से ढककर उसे कपड़े से लपेट दें। एक मुखाकृति का निर्माण हो जाएगा और उसके बाद आप उसी कलश पे माता दुर्गा की नव शक्तियों का आवाहन करें। आवाहन के साथ साथ आप उनका पूजन भी उसी कलश के स्वरूप में करेंगे। इसके साथ आप उस पर एक चांदी का सिक्का रख सकते हैं द्रव्य लक्ष्मी के रूप में। आप चाकू या लोहे की कील भी उस चौकी से बांध सकते हैं महाकाली के रूप में, क्योंकि नवरात्र में जो पूजन किया जाता है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का एक साथ किया जाता है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें कि स्टील आदि का प्रयोग न करें, चूँकि यह अशुद्ध धातुआं मानी जाती हैं, मिश्रित धातुएं होती हैं। हाँ, सोने, चांदी या तांबे, पीतल की धातु के अलावा आप मिट्टी की धातु का प्रयोग कर सकते हैं कलश स्थापना करने के लिए। इस तरह से आपकी ये जो पूरी तैयारी हो गई, कैसे आपकी पूजन करना है, गौरी का आवाहन करना है, गणेश जी का आवाहन करना है, कलश का आवाहन करना है, भद्र पीठ पे जो आपने प्रधान पीठ बना रखी है, उस पीठ पे जो आपने कलश रखा हुआ है, उसके ऊपर माँ दुर्गा के नौ शक्तियों का आवाहन करना है। चैत्र नवरात्रि में इस बार कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और इन शुभ संयोगों में कैसे मां दुर्गा की पूजा की जाए ताकि भक्तों को दोगुनी फल की प्राप्ति हो? पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग बहुत अधिक शुभ माना गया है। सर्वार्थ सिद्ध योग में कोई भी कार्य करना, पूजन करना, कोई नया काम शुरू करना बेहद शुभ माना जाता है। इस साल नवरात्र में 9 दिनों में से 6 दिन यह शुभ योग बन रहा है। वह किस किस दिन बन रहा है वो हम आपको बताते हैं। नवरात्र की प्रतिपदा तिथि के अलावा, मतलब 2 अप्रैल के अलावा 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को यह सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। आप इन सर्वार्थ सिद्ध योग में पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से भक्तों के सभी काम बनाने वाले ये योग माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग में व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं अगर वह सच्चे मन से दुर्गा की आराधना करे। 2 अप्रैल से शुरू हो रहे नवरात्र के पहले दिन अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में सभी प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं, सब शुभ माने गए हैं, खास करके पूजा आराधना से संबंधित। इस योग को अमृत फल देने वाला माना गया है, मतलब आप जो भी पूजन करेंगे उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होगा और अमृत तुल्य होगा। हम आपको यहाँ बता दें कि नवरात्र शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में शुरू हो रहा है, जिसके कारण इस अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग सभी कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। इस योग में पूजा करने से पूजन का फल जो है शीघ्रता से प्राप्त होता है, मतलब आप जो कर रहे हैं उसके जो भी अच्छे परिणाम हैं आपको निकट भविष्य में शीघ्र मिल जाएंगे। नवरात्र के दिनों में ये जो योग बन रहे हैं 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल को बन रहे हैं। इन दिनों में माता का दुर्गा चालीसा का पाठ करना, माता के निमित्त भोग नैवेद्य समर्पित करना या उनके विशिष्ट मंत्रों का जप करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, मतलब वह आपके मंत्रों को सिद्धि प्रदान करने वाले योग बन जाएंगे। रवि पुख योग का निर्माण रविवार के दिन हो रहा है। रवि पुख वैसे साल में कई बार आता है, लेकिन पुख नक्षत्र शुभ माना जाता है, जैसे गुरु पुख और रवि पुख। जब रविवार के दिन पुख नक्षत्र होता है तो इस दिन कोई भी काम करने से उसका फल बढ़ जाता है। खास करके इस योग में अगर सूर्य की शांति की जाए या सोने की खरीद की जाए या कोई रोग विमुक्ति स्नान किया जाए या कोई औषधि सेवन का आरंभ किया जाए तो यह तमाम कार्य करने से उसमें लाभ मिलता है, वह काम कभी आपका खराब नहीं होता है। रवि पुख योग में गृह प्रवेश, ग्रह शांति, शिक्षा से संबंधित मामले भी शुभ माने जाते हैं। कोई भी नया अगर आप कार्य शुरू कर रहे हैं, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी ये जो योग है उत्तम माने गए हैं। नवरात्रि में ये योग 10 अप्रैल को बन रहा है। इन दिन में आप नवरात्र की 9वीं तिथि है और 9वीं तिथि को पूर्णाहुति दी जाती है पूरे यज्ञ की। नवरात्र के 9 दिनों की पूर्णाहुति, क्योंकि 9वम सिद्धिदात्री च, अब यह 9वां दिन सिद्धि प्राप्त करने का दिन होता है, माता सिद्धिदात्री का दिन होता है। तो 9वें दिन ये जो विशिष्ट योग भी बन रहा है और माता सिद्धिदात्री का दिन है, इसलिए जो भी आप 9 दिन पूजा पाठ, यजन, अर्चन, जागरण आपने किया है उसका संपूर्ण फल इस दिन नवरात्र के 9वें दिन इस योग के चलते आपको जरूर मिलेगा। आप माता को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करें, उनका पूजन करें, यजन करें, अर्चन करें। निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं माता दुर्गा की कृपा से पूर्ण होंगी।
तो पंडित जी ने आपको बताया कि इस चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। अब पंडित जी से जानते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा का आह्वान किन मंत्रों से किया जाना चाहिए जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो सके। पंडित जी, कौन कौन से वो मंत्र हैं जिनसे मां का आह्वान किया जा सकता है? जी, माता दुर्गा का आवाहन करने के लिए वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आपको जो भी मंत्र आता हो उस मंत्र का आप प्रयोग करें। केवल अंत में यह जोड़ना है, दुर्गाम आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। वैसे माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशिष्ट मंत्र हैं, जैसे एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छा सब प्रकार से मंगल करने वाला, सृष्टि में इससे मंगल कुछ नहीं हो सकता है। माता को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, अपने और इस संसार के लोक कल्याण के मंगल की कामना की गई है। इस मंत्र के माध्यम से आप उस मंत्र को जरूर नोट कर लें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंगलकारी मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से आप माता का आवाहन भी कर सकते हैं, पूजन कार्य भी कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है माता का, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मतलब माता के तमाम स्वरूपों को आप एक बार एक मंत्र के माध्यम से साधते हैं। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मतलब स्वाहा स्वधा जो यज्ञ की शक्तियां हैं, क्योंकि ये कर्मकांड एक विधा है शक्ति प्राप्त करने का, ऊर्जा से ओतप्रोत होने का। तो जो स्वाहा और स्वधा जो शक्तियां हैं, आप उनका आवाहन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं कि वो शक्ति स्वरूप आपके अंदर ऊर्जा का संचार करें। जो भी आपके जीवन में अड़चन है उसको उन शक्ति के माध्यम से दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त जब भक्त पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है माता के श्री चरणों में, तब भक्त कहता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। मतलब इस संसार में जितनी भी शक्ति दिखाई दे रही है उसमें सिर्फ आपका ही स्वरूप है। शक्ति के सभी स्वरूपों में आप ही का मैं दर्शन कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना जो है भक्त करता है माता के लिए। इन मंत्रों के माध्यम से आप जहाँ अपने मानसिक रूप को मजबूत करेंगे, जहाँ अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करेंगे, वहीं आपके अंदर जो शारीरिक व्याधि है, विकार है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। जप तप व्रत, जप के माध्यम से मानसिक पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है, तप के माध्यम से शारीरिक रोगों से मुक्ति पाई जाती है, और व्रत के माध्यम से शरीर में बन रहे विष टॉक्सिन का छुटकारा पाया जा सकता है, विष मुक्ति की जा सकती है। इसलिए इस नवरात्र के 9 दिनों तक जप करिए, तप करिए, व्रत करिए, आराधना करिए, सात्विक रूप से रहिए, मन को नियंत्रित करिए और अपनी पूरी तन मन बुद्धि से एक समाहित करके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आप जो भी काम करेंगे वह काम स्वयं माता दुर्गा आपके करने के लिए उद्यत हो जाएंगी। कोई भी काम आपका जीवन में रुकेगा नहीं। इसके अतिरिक्त जो विशिष्ट साधना करना चाहते हैं, नवरात्र के 9 दिनों तक प्रतिदिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै इस नवाण मंत्र का जप करें। यह नवाण मंत्र 9 शक्तियाँ हैं। 9 शक्तियाँ कौन सी हैं? जो कि इस संसार के पंच महाभूत और 4 विशिष्ट शक्तियाँ, ये 5 4 9 9 अक्षर हैं और 9 शक्तियाँ हैं। मतलब आपके शरीर का जो निर्माण क्षितिजल पावक गगन समीरा से हुआ है, इन 5 पे नियंत्रण हो जाता है व्यक्ति का। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का पंच तत्व पर नियंत्रण हो जाता है तो इस संसार में उसके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं हो जाता। या यूँ कहें कि ये 5 तत्व जब आपकी सहायता के लिए उद्यत हो जाते हैं, ये 5 तत्व जब आपकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, तब आपके लिए संसार में कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाता है। पूजन कैसे करें अब मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। सबसे पहले आप आसन पर बैठ जाएं, आप आचमन करें, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। मतलब भगवान नारायण को याद करते हुए 3 बार आप जल ग्रहण करें। अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें। अपने हृदय मतलब यह स्मरित पुंडरीकाक्ष सवायवंतरः शुचि। जो अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु पुंडरीकाक्ष का ध्यान करता है वह अंतर और बाह्य दोनों से शुद्ध हो जाता है। उसके बाद हाथ में फूल अक्षत लेकर के ऐसे हाथ जोड़ लें और माता से प्रार्थना करें उस कलश में आने के लिए, उसमें विराजमान होने के लिए, अपनी छाया प्रदान करने के लिए। मंत्र कहें, आगच्छन्तु तुम महादेवी स्थाने चात्र स्थिरा भव, यावत पूजा करश्यामि तावत तव सुस्थिरो भव, तावत तव सन्निधो भव।
मतलब आप यहाँ आइए, जब तक मैं पूजा कर रहा हूँ तब तक यहाँ स्थिर रूप से विराजमान होइए और अपना सानिध्य मुझे प्रदान करिए। इस मंत्र के माध्यम से माता का आवाहन कर लीजिए। उसके बाद ओम जगदम्बा दुर्गा दिव्यै नमः कहते हुए दुर्गा जी के, दुर्गा की शक्तियों का आवाहन करिए। ओम दुर्गा दिव्यै आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, यह कहते हुए अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और उसके बाद माता से आसन उनको प्रदान करें। पाद्य अर्घ आचमनी मतलब जल चढ़ाते हुए सब उनको जितने भी पूजोपचार की सामग्री है वो चढ़ाएं। उसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर रक्षासूत्र चढ़ाएं, वस्त्र आदि समर्पित करें। उसके बाद गंध, अक्षत, माला, फूल नैवेद्य के रूप में मीठा फल पकवान जो भी आपके पास समर्पित करें। उसके बाद दिव्य देसी घी के दीपक से आप उनकी आरती करें। तत्पश्चात नैवेद्य समर्पित करें और नैवेद्य के बाद बढ़िया इत्र माता को समर्पित करें। फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाते हुए अंत में माता से प्रार्थना करें, जगे न जगमय जन देवास्तान धर्माणि प्रथमन्यासन्न ते हनाकम महिमान संत्र पूर्वा साध्या संति देवाः। इसके बाद आप उनसे साष्टांग मतलब जमीन पे पूरी तरह से लेट के अपने कल्याण की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उनसे प्रणाम करें, अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से 9 दिन लगातार अगर आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा के प्रीति के, कृपा के भागी बनेंगे। तो पंडित जी ने आपको मंत्र तो बता दिए, उनका उच्चारण कैसे करना है ये भी बता दिया। अब जानते हैं पंडित जी से कि नवरात्रि में कैसे शक्ति की प्राप्ति होगी, क्या उपाय किए जाएं जिसकी वजह से पंडित जी शक्ति की जो प्राप्ति है वो हो सके, बताइए दर्शकों को। नवरात्र शब्द जब आप बोलते हैं तो नवरात्र के साथ एक शब्द आपके मन में, आपके अवचेतन मन में छिपा हुआ है, और शब्द है शक्ति। नवरात्र और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना नवरात्र शक्ति कैसी और शक्ति बिना नवरात्र कैसा। नवरात्र की जो पूजा है वह शक्ति पूजा है। 9 दिनों तक जो आप करते हैं जाने अनजाने में किसी तरह से पूजा जो कर रहे हैं वह शक्ति की ही पूजा है। और शक्ति माता स्वयं है, दुर्गा है, आप उनके कोई भी नाम दे सकते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कुल मिलाकर के जो उनका एकाकार स्वरूप है वह शक्ति है। और शक्ति के बिना तो सौ भी शिव स्वरूप हैं, मतलब इकार शक्ति ही। शक्ति में देखिए इकार की मात्रा शक्ति इकार है, और जब शव में इकार जुड़ता है तभी शिव होते हैं। मतलब बिना शक्ति के तो शिव भी शव हो जाते हैं। तो इस शक्ति की महिमा क्या ही कही जाए। लिहाजा इसके अनुसार आप माता भगवती की पूजन करें, शक्ति को प्राप्त करने के हेतु से आप पूजन करें तो माता दुर्गा जरूर आपको शक्ति प्रदान करेंगी। माता दुर्गा से शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है अल्पाहार यथाहार तन मनस्को समाहितो। मतलब अल्पाहार रहिए, यथाहार मतलब थोड़ा बहुत खाइए, निराहार मतलब कुछ मत खाइए। इन केन प्रकारेण तन मनस्को समाहितो, मन को, वाणी को, कर्म को, वचन को समाहित करके आत्मा बुद्धि को एकाकार करके और माता का ध्यान करें, उनकी आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें तो निश्चित रूप से आपको भगवती की कृपा मिलेगी, शक्ति की प्राप्ति होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी वस्तुएं बताता हूं जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे माता दुर्गा को तुलसी दल और दुर्वा चढ़ाना निषिद्ध माना जाता है। दुर्गा जी पे तुलसी और दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है। अपने घर में पूजा स्थान जहां आप पूजा करते हैं, जहां आपने मंदिर बना रखा है, वहां पे आप माता दुर्गा की 3 स्वरूपा मतलब माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती और महाकाली, इन तीनों में से किसी एक का या तीनों का चित्र लगा लें और 9 दिनों तक इनके स्वरूप का पूजन करें। हाँ, अगर शक्ति ना हो तो पहले या चौथे और 8वें इन दिन भी आप उपवास कर सकते हैं। अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ प्रतिपदा के दिन उपवास जरूर रखें, प्रतिपदा का व्रत आप जरूर करें, इससे भी आपका काम बन जाएगा, माता की कृपा आपको जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। शरीर तो क्या है, शरीर तो एक माध्यम है धर्म को करने का, कर्म को करने का। आप अधिक से अधिक माता का ध्यान रखें, सोते जागते उठते बैठते, यही शक्ति पूजा है। शक्ति का आवाहन यही है। और शक्ति के कुछ विन्यास होते हैं, शक्ति के कुछ विनियोग होते हैं, वो मैं बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नवरात्रि पर्यंत आप इस मंत्र का जप करते रहें, शक्ति का आवाहन करते रहें तो निश्चित रूप से शक्ति की प्राप्ति होगी। माता दुर्गा को प्रसन्न करने वाला दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप जरूर कर सकते हैं। नहीं पूरा पाठ कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ आप जरूर करें, क्योंकि देवताओं ने इसी पाठ के माध्यम से माता दुर्गा का आवाहन किया था। जब उन्होंने
राक्षसी प्रवृत्ति वाले संस्कृतियों को नष्ट किया था, उन दुष्टों का संहार किया था। तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक आप नित्य दुर्गा सप्तमी के चौथे अध्याय का पाठ करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी भी किसी भी काम को करने के लिए शक्ति की कमी नहीं होगी। और शक्ति पूजा यही है, माता को 9 दिन तक हमेशा याद करते रहना, स्मरण करते रहना। तो इस बार चैत्र नवरात्रि में कैसे मां का आह्वान किया जाए, किन मंत्रों का उच्चारण किया जाए और साथ ही पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।